ये है हमारे बिल्डिंग का एंट्रेंस जो सेक्टर 19 कोपरखन्ना में पड़ता है और सावन प्लाजा नाम है इसका। इसी में मैं रहता हूँ और इस में ही जो मेरा घर है वो उसका हम रिनोवेशन का काम चालू कर रहे हैं। अभी हम कोपरखन्ना सेक्टर 19 में हैं, जहाँ पर एक 1 BHK का हम थोड़ा रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। मतलब मैं करवा रहा हूँ, इसलिए घर मेरा ही है। इसमें मैं 1 BHK का, मेरा घर 1 BHK है और इसमें मैं रिनोवेशन का काम कर रहा हूँ और ये एकदम बजट फ्रेंडली होगा और बेस्ट काम होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे मैं इसका कॉस्टिंग बता जाऊँगा कि हमने क्या क्या किया है और क्या किस काम के लिए कितना खर्चा लगा है। ये हॉल है, हॉल में पूरा क्रैक फिलिंग का काम हो रहा है और जहाँ जहाँ प्लास्टर थोड़ा सा ख़राब हुआ था वहाँ पे हमने रीप्लास्टरिंग का काम किया है। रीप्लास्टरिंग करने के बाद में ये हॉल पूरा पेंट होगा। ये विंडो है और इस दीवार पे हम टीवी लगाएंगे अपना। और ये जो विंडो है ये पूरा हम पाउडर कोटिंग कर रहे हैं वापस से और पाउडर कोटिंग करने के बाद में इसको वापस से नया करके लगा देंगे। और जो ग्रिल वगैरह है ये भी पूरा ठीक करेंगे और जो ये बाहर का जो मोल्डिंग है वो भी पूरा ठीक करने वाले हैं। तो पूरा हॉल रिनोवेट करना है पूरा। किचन में ज़्यादा काम नहीं है, किचन में ऑलरेडी हमने टाइल्स का काम कर चुके हैं तो टाइलिंग वगैरह एकदम अच्छे से हो गया है। किचन का भी जो खिड़की है उसको भी रीमोल्डिंग करेंगे और पाउडर कोटिंग वापस करेंगे और वापस से उसको फिट करेंगे। ये अपना पैसेज है, पैसेज में भी जहाँ जहाँ क्रैक फिलिंग कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ा लीक होता है वो करेंगे। पूरा प्लास्टर वर्क हमने वापस से किया है, पॉलीमर वगैरह ट्रीटमेंट देने के बाद में ये यूनिट वगैरह को ढाक के हमने किया है। ये बेडरूम है, बेडरूम में भी हम पूरा रीप्लास्टरिंग कर रहे हैं पाउडर प्रूफिंग के साथ। जो जो हमको लगा कि क्रैक है, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए इसको, वो सब हमने किया है। और बेडरूम का भी खिड़की पूरा ठीक करा रहे हैं हम लोग। पूरा मार्बल जो बोलते हैं ना, मार्बल वगैरह नया डाल के फ्रेम, विंडो फ्रेम ठीक कर रहे हैं और वापस से पाउडर कोटिंग करके करेंगे। इसमें भी जो बालकनी का जो मोल्डिंग है वो ठीक करेंगे, ग्रिल वगैरह काम पूरा ठीक से करेंगे और पूरा पेंटिंग करेंगे। एक साइड दीवार पे तो टाइल्स लग गया है तो ठीक है, दूसरी साइड दीवार का पेंटिंग करेंगे। और जो फ्लोरिंग है इसमें पूरा मिरर पॉलिश करेंगे। ये मार्बल है, पूरा मिरर पॉलिश, जहाँ जहाँ का मार्बल ख़राब हुआ है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। खाली एक ही जगह ख़राब हुआ है वो हम रिप्लेस कर देंगे। जो क्रैक्स है उसको वापस थोड़ा सा और बढ़ा के क्रैक फिलिंग करेंगे। 3 कोट पेंट का आएगा, 2 कोट प्राइमर का आएगा, 1 कोट वॉल पुट्टी लगाएंगे इसमें। पेंट का काम करेंगे कि और कोई कुछ? ये विंडो फ्रेम रेडी हो गया। अभी उस पर हमने सपोर्ट दे के उसको रुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डंडे का एक हमने सपोर्ट दिया है। काम अच्छा किया है, इसके लिए ज़्यादा सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, फिर भी लेकिन हमने जो है ना सेफर साइड सपोर्ट दे दिया है। विंडो फ्रेम पूरा रेडी है। हॉल में क्रैक फिलिंग का काम हो रहा है।
क्रैक फिलिंग के बाद में 2 कोट प्राइमर का आएगा, नीला पुट्टी वाइट लगाएंगे, फिर उसके बाद में 3 कोट पेंट का हो जाएगा। कहाँ रहते हो आप? कांदिवली? सब वहीं के हैं क्या? अभी लांबी का काम चालू है। तो छोटा हो गया। अभी पूरे रूम में प्राइमर का काम कर रहे हैं। ये तो बेडरूम है, बेडरूम में अभी काम चालू नहीं किया है। पहले हॉल का पूरा फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद में बेडरूम का चालू करेंगे। हॉल में एक हाथ पेंट हो चुका है, सीलिंग में भी एक हाथ हो चुका है, किचन में भी एक हाथ पेंट हो चुका है, स्टेज में भी एक हाथ का पेंट कर चुका है हमने। बेडरूम में अभी हमने खाली प्राइमर मारा है, सीलिंग में एक हाथ पेंट किया हुआ है और अभी खाली प्राइमर मारा हुआ है। प्राइमर 2 हाथ मार दिया। पूरे रूम में हम कलर कर रहे हैं पेबल वाइट, और ये सब जो दीवार है ये पेबल वाइट कलर में हो जाएगा। कलर है पेबल वाइट का, रॉयल कंपनी का है पेंट, रॉयल पेंट का पेबल वाइट। और जो जहाँ पर टीवी आएगा वहाँ पर हम करने वाले हैं केन बेज कलर, केन बेज जो कॉन्ट्रास्ट में रहेगा। ये रहा शेड जो पेपल वाइट लिखा है, और ये केन बेज मेरे उंगली के ऊपर और उंगली के राइट साइड में। एशियन पेंट्स का रॉयल पेंट है ये। फ्लोरिंग का घसाई चालू है, पॉलिशिंग मार्बल का।
तो जितना इधर दोनों तरफ से ठोक दो। अभी ये पूरा आपका नहीं कितना भी दिखाएंगे कोई भी बोलेगा कि एकदम उसको अंदर करो और अंदर करो नहीं जाएगा बराबर। काम अब लग रहा है घर नया है। अभी कहाँ लग रहा है? हाँ, अभी नहीं लग रहा है। इतने से दूसरा कलर में तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे घर का इंटीरियर हो चुका है। ये एक्चुअली रिनोवेशन जो है ये एक बजट में हमने काम किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर में क्या क्या इंटीरियर काम हमने किया है और हर एक काम करने के लिए कितना हमें खर्च करना पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे घर का बाहर का दरवाज़ा है, सेफ्टी डोर है जो पहले से था बट हमने इसको पॉलिश कराया और बाहर थोड़ा सा पेंट कराया दरवाजे के। अब चलिए घर के अंदर चलते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग रूम। ये हॉल में हमने पूरा पेंटिंग का काम किया है। रॉयल इमल्शन का जो पेंट है वो लगाया है, एशियन पेंट्स का। और सीलिंग का काम किया है। सीलिंग में हमने रीप्लास्टरिंग कराया है पूरा। रीप्लास्टरिंग कराने के बाद में हमने पेंटिंग का काम किया है। फैंस तो सेम है, लाइट्स पूरा चेंज किया है। आपको मैं लाइट एक बार दिखा देता हूँ। चारों कोने में हमने क्या किया है, सरफेस लाइट लगाया है। चारों कोने में सरफेस लाइट लगाया है। बीच में हमने अपना ये झूमर जिसको बोलते हैं सैंडलर वो लगाया है, एलईडी वाला है ये। और 2 ट्यूबलाइट्स हमने साइड साइड में लगाए हैं। और ये हमारा जूना ही फ्लोरिंग था, मार्बल, जिसे हमने पॉलिश कराया है। तो ये मार्बल पॉलिश करने का हमारे घर का हॉल पूरा एरिया और बेडरूम में हमारा मार्बल है और हॉल में मार्बल है, तो वो पूरा पॉलिश करने का टोटल 15,000 रुपीज़ लिए है। ये हमारा जहाँ पर हमने टीवी लगाया है
और हमारा जो स्लाइडिंग विंडो था वो जूना ही विंडो है, बट हमने इसको वापस से पाउडर कोटिंग करा के इसको कलर कराया। पहले ये सिल्वर कलर में था, अभी इसको डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर में हमने विंडो को किया है अपना। और जो साइड्स के विंडो के बाद में जो मार्बल्स लगा है उसको भी हमने पॉलिश कराया है। साथ ही हमारे बाहर का जो ग्रिल है उसको भी पेंट किया है, और जो नीचे का जो मार्बल है, जो बालकनी का मार्बल है, उसको भी हमने पॉलिश कराया है। और ये जो बालकनी में ऊपर जो मार्बल रखा है इसको भी हमने पूरा पॉलिश कराया है। चलते हैं किचन में। किचन में हमने ज़्यादा काम नहीं कराया है, किचन में खाली सीलिंग का काम कराया है। किचन में जो हमारा जो विंडो है उसको भी पाउडर कोटिंग करा के कलर करा के हमने सिर्फ सीलिंग में काम कराया है। सीलिंग में वापस पूरा रीप्लास्टरिंग कराया है। एक लोखंड का एक नेट आता है, वो डालने के बाद में हमने इसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया है और रीप्लास्टरिंग कराया है। इससे क्या होता है कि सीलिंग काफ़ी मजबूत हो जाता है। बिल्डिंग जूना होने के बाद में भी अगर कार्य करते हैं हम तो थोड़ा मजबूती आ जाता है इसके अंदर। तो हमने खाली किचन में उतना ही कराया। बाकी पहले से हमारे किचन में हमने टाइल्स का काम तो कर दिया था और यूनिट्स का काम हमने कर दिया था ऑलरेडी। किचन ऐसा है हमारा। और ये पैसेज एरिया है, यहाँ पे भी हमारे मार्बल को हमने पॉलिश कराया है। और ये हमारा मंदिर है घर का, जिसे हमने पॉलिश कराया है। मंदिर पहले से था, पॉलिश करने के बाद में इसमें लाइट लगाया है, ये है। और पैसेज में ऊपर हमने एक हैंगिंग लाइट लगाया है जो थोड़ा एंटीक लुक देता है। ये हमारा इंग्लिश बाथरूम है, बट इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं कराया है। इसमें हमने खाली अपना कॉम्बोर्ड और फ्लश टैंक चेंज किया है और सीलिंग में पेंट किया है। अभी ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम में भी हमने मार्बल पॉलिश किया है और सीलिंग में रीप्लास्टरिंग कराया, काम कराया है। और बेडरूम की खिड़की को भी हमने पाउडर कोटिंग किया है। बाहर बालकनी के जो मार्बल्स वगैरह था उसको भी हमने पाउडर कोटिंग किया है, सॉरी उसको हमने पॉलिश कराया है। और ग्रिल को हमने वापस से पेंट कराया है अपने। ये हमारे बेडरूम का जो अटैच मास्टर बाथरूम है वो है। इसमें हमने कोई काम नहीं कराया, ये एज इट इज़ जैसा था वैसे ही है। ये हमारा हॉल रूम है। तो टोटल ये पूरा काम कराने में हमारा जो खर्चा है वो 1,40,000 रुपीज़ हुआ है, जिसमें आपका प्लास्टरिंग विद केमिकल ट्रीटमेंट और वाटरप्रूफिंग करने का खर्चा लगभग है 75,000। पेंटिंग जो हमने किया है, पेंटिंग करने का जो खर्चा है वो लगभग है 45,000। और जो पॉलिशिंग है, मार्बल पॉलिशिंग जो है वो हमने उसके लिए हमने दिया है 15,000 रुपये। और 75,000 ये हो गया, 15,000 रुपये आपका पॉलिशिंग का हो गया, तो हो गया वो 90,000। 45,000 हमने दिया है इसमें पेंटिंग करने का, 135,000 हुआ है। और 5,000 रुपये हमने थोड़ा सा ऊपर खर्चा किया है, जिसमें आपके जो छोटे मोटे जो काम थे हमारे, जैसे वुडन पॉलिश करना, मंदिर पॉलिश करना, फिर फिक्चर्स को लगाना, वो सब में एक्स्ट्रा उसको 5,000 रुपये हमने और भी दे दिया। ठीक है, टोटल वैसे तो उसने कोटेशन दिया था हमको 1,60,000 1,70,000 का, और बिल भी दिया था तो 170 का दिया था, बट वो कम करने के बाद में, नेगोशिएट करने के बाद में उसने फाइनली डन किया है 1,40,000 पे। तो ये हमारा छोटा सा घर है जिसे हमने सजाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर की ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि इससे ये बजट में हमने सही काम किया है कि इससे और भी अच्छा हो सकता था। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।